हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेविटी एकेडमी। आज से आपकी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए कुछ प्री रिक्वेस्ट है, मतलब आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। जैसे आपको कम से कम 1 से 20 तक सारे एलिमेंट के नाम, उनका एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक मास आपको याद रहना चाहिए। ये सबसे बेसिक जरूरत है इस चीज के लिए। और आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो वो बताया जाएगा आपको। एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास भी बताया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रहेगा तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगी। अगर आप जेईई मेंस या नीट के एग्जाम भी देने जा रहे हो तो वहां पे भी आपको मोस्ट ऑफ टाइम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दिए रहते हैं, लेकिन बार बार पीछे स्क्रॉल करना और आगे जाना फिर क्वेश्चन सॉल्व करना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये बेटर होगा कि आप कुछ चीजें याद कर ले। और एक चीज और जान लीजिए आप कि जो क्लास 10 की केमिस्ट्री थी और क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है, इसमें अच्छा खासा डिफरेंस रहेगा, मतलब लेवल का, क्वालिटी का एंड क्वांटिटी दोनों का। ठीक है। और आपको ये चीज समझ के चलनी पड़ेगी कि जो मोल कॉन्सेप्ट है ये बैकबोन है आपके फिजिकल केमिस्ट्री का। अब आपके केमिस्ट्री 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, एक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट है आपके फिजिकल का पार्ट है। फिजिकल में बेसिकली हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम कैलकुलेशन में पार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक में हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको ये बात जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है कि आपको इस बात का फील होना चाहिए कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट नहीं, मोल होता क्या है। ठीक है। जब तक आपको इस बात की फील नहीं आएगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मोल होता क्या है। कभी कभी ये भी होता है कि दो साल लग जाते हैं समझने में कि मोल होता क्या है। ठीक है। तो आप समझो, तो बहुत ही बेसिक से मैं समझाऊंगा आपको। आप समझो मोल होता क्या है। जैसे मान चलो आप गए और आपने शॉप पे, एक फ्रूट शॉप पे गए, आप बोले कि मुझे 1 डोजन बनाना दे दो। ठीक है। तो वो क्या करता है, शॉपकीपर आपको 12 केले ला के दे देता है, वो तो आपको 12 बनाना दे दिया। ठीक है। अगर वो 11 बना देता है तो आप बोलते नहीं ये तो 11 ही है। ठीक है। आपने क्या बोला 1 डोजन, तो आपको वो 12 देगा ही देगा, क्योंकि ये फिक्स्ड क्वांटिटी है कि 1 डोजन मतलब 12 होना ही होना है। सेम तरीके से मोल भी एक क्वांटिटी है। ठीक है। जिसमें कुछ चीजें या कुछ पार्टिकल्स है जो है फिक्स्ड है हमेशा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मोल क्या है। एक तो पहले सबसे पहली बात एक क्वांटिटी है। ठीक है। जैसे होती है ना 1 केजी, 1 लीटर, 1 किलोमीटर, सेम तरीके से मोल एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब आप गए कहीं पे भी और आपने शॉपकीपर को बोला कि मुझे 1 मोल राइस दे दो या 1 मोल शुगर दे दो, तो क्या करेगा आपको 6.023 इंटू 10⁻23 राइस के दाने दे देगा या फिर शुगर के क्रिस्टल दे देगा आपको। लेकिन ये काउंट करना पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है। इसलिए हम नॉर्मली केजी और लीटर में ही बात करते हैं, कहाँ पे, अपने नॉर्मल डेली लाइफ में। लेकिन जब केमिस्ट्री में बात करेंगे तो हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री में मोल पे ही बात करेंगे। ठीक है। और ये पूरे 2 साल आने वाला है आपके, मतलब 11th एंड 12th पूरा आपका मोल 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 चलेगा ही चलेगा। ठीक है। तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि मोल होता क्या है। मोल एक क्वांटिटी है। ठीक है। जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ओके। ये तो हो गई सिंपल सी बात। ठीक है। लेकिन अगर कोई आपके पीछे पड़ जाए कि हमें बुकिश डेफिनेशन दो, क्योंकि आपके बुक में हर चीज के लिए डेफिनेशन होती है, खास करके एनसीईआरटी। ठीक है। तो अगर कोई आपसे आपके पीछे पड़ जाए कि मुझे एक बुकिश डेफिनेशन दो, तो आपको बोलना है इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है। पहले समझते हैं हम लोग ये है क्या। बेसिकली ये क्या आपका मोल का डेफिनेशन है। ये क्या बोलता है कि इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कहने का मतलब होता है, पहले आप जान लो कि आइसोटोप होता क्या। ठीक है। आपने क्लास 10 से पढ़ा होगा आइसोटोप क्या होता है।
ऐसे दो एलिमेंट जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम एंड डिफरेंट मास नंबर या फिर डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे लाइक C12, कार्बन का जो वेट होता है वो 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है, लेकिन सबके एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 ही होते हैं। ठीक है, तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन वेट क्या तीनों का डिफरेंट डिफरेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स। ठीक है, जो अगर हम लोग थोड़ा प्रीवियसली चले, मोल को जब डिफाइन किया गया था तो सबसे पहले उसे ऑक्सीजन के बेसिस पर डिफाइन किया गया, फिर नाइट्रोजन के बेसिस पे, उसके बाद फिर आया कार्बन। ठीक है, कार्बन के बेसिस पे इसको इसलिए डिफाइन किया गया क्योंकि मोस्ट ऑफ कंपाउंड जो आपके होते हैं वो किसके होते हैं, कार्बन के ही होते हैं। इसलिए कार्बन को हमने क्या माना, सबसे कार्बन के बेस पे ही हमने क्या किया, मोल को डिफाइन किया। ठीक है, उसका कहना क्या है कि एक मोल में उतने ही पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जितने की किसमें होते हैं, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, इसे हम लोग आपको आगे जाकर समझाएंगे, जब हम लोग मोल का फॉर्मूला पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, अभी के लिए आपको बस क्या याद रखना है, अभी के लिए आपको बस याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, तो आपको सिर्फ बोलना है क्या कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.023 into 10 की पावर 23 particles and this number is known as Avogadro number। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एवोगैड्रो नंबर। ये थोड़ा आपके लिए नया है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस नंबर को दिया था, उसी के नाम से इस नंबर को हमने बोला जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। अब हम लोग बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर पे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का यूज होने वाला है आपके मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक में। तो बेसिकली जब हम लोगों ने मोल क्या बोला कि एक 1 मोल में क्या होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब लोग पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी आपने आज तक केमिस्ट्री में पढ़ा है, मतलब पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, ये आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है आपका आयंस हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, ये प्रोटॉन्स हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है आपका न्यूट्रॉन। मतलब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक है, कुछ भी, मतलब हर चीज इसलिए डिफाइन है। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल में याद रखिएगा डिफरेंस क्या होता है कि एटम जो होता है आपका, जिसके पास मे और मे नॉट हैव, क्या कहते हैं उसको, हाँ, मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। मतलब एटम जो होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, आयंस कैसे फॉर्म होते हैं आपके, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो आयंस फॉर्म होते हैं आपके। प्रोटॉन पता है आपको, इलेक्ट्रॉन पता है और न्यूट्रॉन पता है। ठीक है, तो ये कुछ भी, तो आपका जो 1 मोल है बेसिकली वो आपका कुछ भी हो सकता है, ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी और न्यूट्रॉन भी। ठीक है, कुछ बुक में आप देखोगे कि 1 मोल की वैल्यू लिखी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, और कहीं कहीं पे आप देखोगे, हम लोग आगे जाकर यूज करेंगे 6 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसे देख के आपको कंफ्यूज मत होना है कि 3 वैल्यू कहां से आ गई। ठीक है, मैं समझा रहा हूं आपको ये बेसिकली है क्या। देखो होता क्या है, जैसे मान के चलो अगर हमें कुछ चीज को, किसी चीज को डिवाइड करना है, ठीक है, अगर वो 6.023 से डिविजिबल है तो हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, लेकिन मान के चलो अगर आपको कुछ ऐसा आ गया 18.066, अब देखो ये डिविजिबल तो है नहीं इससे, लेकिन अगर आप ये 6.022 ले लो तो ये 3 टाइम्स में से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे ले लेते हैं,
लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि 18 इंटू 10⁻45, ठीक है, तो अगर आप 6.022 से बैठोगे डिवाइड करने के लिए तो आपका आंसर आने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि जेई में जो आंसर रहते हैं आपके एबीसीडी जो भी आपके पास चार रहेंगे, ठीक है, उनमें जो ऑप्शंस होते हैं उनमें थोड़ा हल्का अच्छा खासा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 6.022 को ये जो पार्ट है इसे अगर आप नेग्लेक्ट भी कर देते हो तो जो आपका आंसर आने वाला है वो क्लोज ही रहेगा, जो आपके चारों ऑप्शन है उससे क्लोज ही रहेगा, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, इसीलिए आप इन तीनों वैल्यू को यूज कर सकते हो किसके लिए, एज ए एवोगैड्रो नंबर। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, शायद आपको पता भी हो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स का वर्ड कहां से आया था, जब रदरफोर्ड ने इसको दिया था, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखो फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनका मास एंड चार्ज। आपको बस तीन चीजें ध्यान रखना है, क्या क्या, पहला तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या होते हैं, उसके बाद उनका मास क्या होता है, उनका चार्ज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स। आप देखोगे बुक में बहुत जगह पे इसे ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, इसे हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद आते हैं क्या, प्रोटॉन्स, ठीक है, इसे हम लोग पी से दिखाते हैं, कहीं कहीं पी प्लस भी लिखा रहता है। और आखिरी क्या आपका, न्यूट्रॉन्स, इसे हम लोग एन से दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है इसमें, यही आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। और उसके बाद इस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। सी क्या आपका, कूलम्ब, कूलम्ब क्या होता है, यूनिट होता है इसका चार्ज का, ठीक है। सेम तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव आता है, ठीक है। सेम तरीके से प्रोटॉन का जो मास होता है उसे आपको याद नहीं भी रखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन का मास तो याद रखना ही रखना, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा, मोल कॉन्सेप्ट में यूज होगा ही होगा, साथ में साथ ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है ये, और इस पर चार्ज सेम ही होता है, बस ये क्या होता है, ये प्लस में होता है, क्योंकि प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। और लास्ट क्या हो गया आपका, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो लगभग सेम ही होता है, मतलब एग्जैक्ट, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। और इसमें चार्ज क्या होगा आपका, नो चार्ज। क्यों नो चार्ज होगा, क्योंकि हमें मालूम है क्या, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल, तो इसमें चार्ज क्या होगा, जीरो, नो चार्ज, या फिर बोल लो आप न्यूट्रल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, जीरो, ठीक है। तो ये तीनों है क्या आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स, और इसे आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। इसे भी अगर आप रिमेंबरशिप कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं और कुछ देखते हैं क्वेश्चंस जो आपके मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक क्वेश्चंस पे आए थे, कहाँ, जेई में आए थे, ठीक है। तो हम लोग कुछ आप देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो एक क्वेश्चन आया था, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या लगेगा, यूनिटरी मेथड, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है, क्लास 10th में हमें आदत होती है क्या, हर चीज के लिए हमें फॉर्मूला रटा हुआ रहता है, ठीक है, कि कुछ भी निकालना है, फॉर्मूला था, आंसर उसमें डाला, आंसर आ गया। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना, ठीक है। और कॉमन सेंस क्या है कि बस आपको बस दिमाग में रखना क्या, यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा शायद ये,
कि अगर एक चॉकलेट का प्राइस है 2 रुपए, तो दो का कितना होगा, 4 रुपए। ठीक है, अगर 5 चॉकलेट मिलते हैं 10 रुपए में, तो ये कितने मिलेगा, 10/5, मतलब 2 रुपए में। बस यही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है ये। तो देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो जैसे आपको निकालना है यहाँ पे कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे आप। सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल लो या फिर बोल लो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है आपका, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आती है 96500 कूलम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। फैराडे भी एक यूनिट है, किसका, चार्ज का यूनिट है ये। इसको दिया था किसने, माइकल फैराडे ने। और ये इसे हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, एक चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा 12th में, वहां पे इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, 96500 कूलम को जब हम लोग क्लब करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। और फैराडे कुछ नहीं है, सिंपली एक यूनिट है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कूलम है वैसे ही आपका फैराडे है। अगर क्वेश्चन में आपको आंसर पूछा कूलम में तो आप यहां तक रुक जाओ सिर्फ, अगर फैराडे में बोला है तो इसे कर लो आप। ठीक है, तो इसी पे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपके जेई का ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं क्या, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, और आपको एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो 1 फैराडे होता है, ठीक है, ये डिफाइन किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए हमेशा। ठीक है, ये जो आपका चार्ज है वो किस लिए डिफाइन किया गया, हमेशा 1 मोल के लिए। तो आपको निकालना है चार्ज, निकालना है वो भी किसमें निकालना है, फैराडे में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन। ठीक है, सेकेंड है कौन सा, 0.2 मोल ऑफ Mg+2 आयन। और थर्ड क्वेश्चन है आपका 0.3 मोल ऑफ SO4-2 आयन। ठीक है, आपको इन तीनों में क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, वो भी किसमें निकालना है, फैराडे में। ठीक है, तो सबसे सीधी सी बात है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, चार्ज। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे अगर कोई भी Na+, ठीक है, Na+ कैसे बनता है, जब Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। तो यहाँ पे क्या बनाता है, Na+। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है, 1 मोल है, और लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, 1 मोल का। तो 1 × 1 क्या है आपका आंसर, 1 फैराडे। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो जो आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और एक और वर्ड पढ़ा होगा आपने क्या, कि रिमूवल या फिर बोल लो आप क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और क्या बना रहा है आपका, Na+। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग कहाँ पे हो रहा है। तो सेम तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 0.2 मोल ऑफ Mg+2। Mg से क्या बन रहा है आपका, Mg+2। कैसे बनेगा ये, जब ये दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा बताइए, कितने मोल के लिए ये, अगर देखो 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.2 के लिए कितना होगा ये, 0.2 इंटू 2 मतलब 0.4 फैराडे। ठीक है, सेम यहाँ पे है,
सल्फेट आयन क्या कर रहा है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है चार्ज उस पे -2, यहाँ पे क्या आ रहा है इसका रिडक्शन। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज इक्वल टू कितने मोल्स दिए गए क्वेश्चन में आपको, 0.3 मोल्स। ठीक है, 0.3 मोल्स है, और कितने का हो रहा है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 2.3 इंटू 2 0.6 फैराडे। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कुछ करना है नहीं इसमें, बस आपको समझना है इसमें क्या कि ये आपको मोल का ध्यान रखना है और ये इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला था यहाँ पे कि जो भी आपका चार्ज है, बेसिकली क्या है, चार्ज है, प्लस माइनस क्या आपके चार्जेस है। ठीक है, तो कितने चार्ज का लॉस हो रहा है, कितने चार्ज का गेन हो रहा है, आपको बस इसका ध्यान रखना है, और कितने मोल है आपके पास उसे मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा किसमें, फैराडे में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन। सर हो गया था क्या, नहीं हुआ था। तो ये क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो सिंपल सा, इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला तो है नहीं, आपको निकालना क्या है, मास निकालना है। किसका निकालना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किस निकालोगे, जैसे मान के चलो अगर आपको मास निकालना है, किसका निकालना है, 1 डोजन बनाना का निकालना है अगर। ठीक है, कैसे निकालोगे, अगर आपको कोई बता दें कि 1 बनाना जो है आपका वो कितना है, 100 ग्राम का, तो 1 डोजन कितना का होगा, 12 इंटू 100। सेम तरीके से यहां पे करना है आपको। ठीक है, अगर हमें मालूम पड़ जाए कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो हमें पता है वो कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आता है कुछ 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन जेई में से, जेई और नीट में से घुमा फिरा के पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी फॉर्मूले के लिए इंतजार नहीं करना कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। सिंपली आपको क्या लगाना है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना है और आंसर लाना है। ठीक है, तो सेम तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स of electron weigh 1 kg। ठीक है, इस क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स है, पहले का आपसे मास पूछा गया था। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन दिए गए थे वहां पे कि 1 मोल है हमारे पास, अब आपसे मोल पूछा गया है और क्या दिया गया है, मास दिया गया है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, देखो हमें क्या मालूम है यहाँ से, अब हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये वैल्यू है भी, इसलिए हम इसका यूज करने वाले हैं। हमें क्या मालूम है कि 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg, ये जो वेट है वो किसका होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और हमें निकालना किसका है, हमें निकालना कितने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 1 kg के लिए है। तो अगर 1 kg निकालना, क्या करो, सबको उठा कर डाल दो कहा, नीचे। ठीक है, तो 1 kg जो होगा उसके लिए कितने मोल्स आएंगे आपके पास, 54.6 इंटू 10⁻⁻8 मोल्स, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁸ बाई 54.6। ठीक है, तो 1 kg में कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
तो ऐसे ही कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा एग्जाम में, तो आपको इसका ध्यान रखना है। आपको बस दिमाग में ये रखना है कि आपको मोस्ट ऑफ टाइम मोल कॉन्सेप्ट में यूनिटरी मेथड ही लगाना है। अगर आप फॉर्मूला मतलब भूल जाते हो तो, जैसे फॉर्मूला यहाँ पे है भी नहीं, फॉर्मूला अगर आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा कि किस तरीके से हम लोग बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज नहीं है वो, ऐसे ही। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं उसकी एटॉमिक मास की। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, क्लास 9th के साथ पढ़ा होगा एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है बेसिकली, इट इज द मास ऑफ वन एलिमेंट। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है आपका, इट इज द मास ऑफ, सॉरी वन एलिमेंट नहीं, वन एटम, इट इज द मास ऑफ वन एटम। ठीक है, एक एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और सेम तरीके से ही एक और वर्ड आता है क्या, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इससे हम लोग, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, अभी समझाता हूं मैं आपको डिफरेंस क्या होता है बेसिकली इन दोनों के बीच में। पहले आप लिख लो, आपको ध्यान रखना है एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, अगर उसी मास को हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ग्राम में डिफाइन कर दिया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ कुछ सब्सटेंस लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सब्सटेंस और उनका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपसे ये लिखवा दे रहा हूँ, सबके पास बुक में होगा ये लिखा हुआ। हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक हम यहाँ पे हम लिख देते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, 1 हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसे बात करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 हीलियम, 4 लिथियम, 7 बेरिलियम, 9 बोरॉन, 11 कार्बन, 12 नाइट्रोजन, 14 ऑक्सीजन, 16 फ्लोरीन, 19 और नियॉन क्या होता है 20। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है नॉर्मली क्या होता है, डबल ही होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में क्या होता है, ये चेंज होते जाता है। ठीक है, सेम तरीके से अगर आप लोग एटॉमिक नंबर 11 की बात करें, 11 क्या होता है आपका सोडियम, 12 क्या होता है आपका मैग्नीशियम, 13 क्या होता है आपका एल्यूमिनियम, 14 क्या होता है आपका सिलिकॉन, 15 क्या होता है आपका फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन और 19 पोटेशियम और 20 और कैल्शियम। ठीक है, सोडियम का वेट कितना होता है आपका 23 मैग्नीशियम, 24 एल्यूमिनियम, 27 सिलिकॉन, 28 फास्फोरस, 31 सल्फर, 32 क्लोरीन होता है 35.5 और आर्गन कितना होता है 40 और पोटेशियम होता है आपका 39 और कैल्शियम भी होता है क्या 40। इसका आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा, सॉरी आर्गन और कैल्शियम दोनों का वेट क्या होता है सेम टू सेम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक वर्ड पढ़ा होगा आइसोटोप, जगह क्या पढ़ा होगा आपने आइसो बार पढ़ा होगा। आइसो बार्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट, ऐसे दो एलिमेंट का पेयर जिनमें क्या हो एटॉमिक मास क्या होता है सेम होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है डिफरेंट।
तो आप लोग यहाँ तक पहले तो आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करके आओ। उसके बाद हम लोग इसके पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ इसमें कुछ और चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।